सोचिए जरा, सदियों तक हमारी थाली में जो खाना आता था उसे उगाने में कितनी मेहनत, कितना पसीना लगता था। सारे के सारे काम इंसानों और जानवरों के दम पर ही तो होते थे। पर फिर एक मशीन आई और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या था? वो कौन सी एक चीज थी जिसने जानवरों की हाड़ तोड़ मेहनत की जगह ले ली और खेती करने का मतलब पूरा का पूरा तरीका ही बदल दिया? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, ट्रैक्टर। हाँ, वही ट्रैक्टर। एक ऐसी मशीन जिसने न सिर्फ खेतों में क्रांति ला दी, बल्कि आज पूरी दुनिया का पेट भरने में एक सबसे जरूरी किरदार निभा रही है। तो चलिए इस कहानी को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ट्रैक्टर सिर्फ लोहा लक्कड़ की एक मशीन नहीं है। वो किसान का सबसे बड़ा साथी है, उसका हमदर्द है। ये वो सारे भारी और थका देने वाला काम अकेले कर लेता है, जिन्हें करने में कभी पूरा का पूरा परिवार लग जाता था। बस एक बार कल्पना कीजिए, एक किसान अपने बैलों के साथ हफ्तों तक कड़ी धूप में खेत जोत रहा है। अब उसी किसान की तस्वीर सोचिए जो ट्रैक्टर पर बैठकर वही काम कुछ ही घंटों में पूरा कर लेता है। बस यही तो है ट्रैक्टर का कमाल। और एक मजेदार बात बताऊं, इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी ताकत को बताता है। ट्रैक्टर शब्द आया है लैटिन भाषा के शब्द ट्रेहेर से, जिसका सीधा सा मतलब है खींचना। और यही तो इसका असली काम है, भारी भरकम औजारों को खींचकर खेतों को तैयार करना। हर बड़े आविष्कार के पीछे एक शुरुआत होती है ना? और ट्रैक्टर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और जानते हैं कि इसका जन्म कैसे हुआ। सब कुछ शुरू हुआ भाप की ताकत से। मतलब 19वीं सदी में भाप से चलने वाले बड़े बड़े इंजन बनाए गए। वो बहुत ताकतवर थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली गेम चेंजर तो तब आया जब किसी ने सोचा कि अरे, इसे गैसोलीन से चलाकर देखें तो क्या होगा। वो जो भाप वाले ट्रैक्टर थे ना, वो समझ लीजिए आज की सुपरकार खरीदने जैसा था। बहुत पावरफुल, बहुत असरदार। लेकिन एक आम किसान के लिए तो वो बस एक सपना ही थे, उसकी पहुंच से कोसों दूर। और फिर आया साल 1892। ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जॉन फ्रोलेज का बनाया गैसोलीन ट्रैक्टर सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो एक चाबी थी जिसने मॉडर्न खेती का दरवाजा हर किसी के लिए खोल दिया। लेकिन देखिए, एक अच्छा आइडिया तब तक सिर्फ एक आइडिया ही रहता है जब तक कोई विजनरी उसे दुनिया तक न पहुंचाए। और खेती की दुनिया में वो विजनरी थे जॉन डियर। जॉन डियर की सोच दो हिस्सों में कमाल कर गई। पहले 1837 में उन्होंने बनाया एक जबरदस्त औजार, स्टील का हल। और फिर कई सालों के बाद उनकी कंपनी ने उस हल को खींचने के लिए एक जबरदस्त मशीन बना दी। और जानते हैं, हल और ट्रैक्टर का ये जो मेल था ना, ये क्रांति साबित हुआ। 1927 आते आते ये सिर्फ एक मशीन नहीं रह गई, बल्कि खेती का एक पूरा का पूरा सिस्टम बन गया। और अचानक किसान पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और आसानी से फसलें उड़ाने लगे। खेती की ये जो क्रांति थी वो पूरी दुनिया में फैली, लेकिन शायद ही कहीं इसका असर इतना गहरा और इतना जरूरी रहा हो जितना कि भारत में हुआ। सोचिए, एक देश जिसे अभी अभी आज़ादी मिली है और जिसे अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरना है, उसके लिए ट्रैक्टर सिर्फ एक मशीन नहीं था। हरित क्रांति के दौर में ये एक उम्मीद बना, आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो शायद आपको हैरान कर देगी। आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर एक्सपोर्टर अमेरिका या कोई यूरोपियन देश नहीं है, बल्कि भारत है। ये चार्ट सारी कहानी खुद ही कह रहा है। आज भारत इस खेल में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वो दुनिया को लीड कर रहा है। वो ऐसी मशीनें बना रहा है जो पूरी दुनिया का पेट भरने में मदद कर रही हैं। तो 21वीं सदी का ट्रैक्टर कैसा है? अरे, वो पुरानी धीमी चाल वाली मशीन को तो भूल ही जाइए। आज का ट्रैक्टर एक हाई-टेक पावर हाउस है, टेक्नोलॉजी से लैस। आप इसे खेती का स्विस आर्मी नाइफ समझ सकते हैं। जुताई करनी है, उसके लिए एक अटैचमेंट है। बीज बोना है, उसके लिए भी एक अलग अटैचमेंट है। मतलब एक मशीन और काम 20। और इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे महिंद्रा, स्वराज और सोनालिका जैसे बड़े देसी नाम हैं। ये कंपनियां सिर्फ भारत के लिए ट्रैक्टर नहीं बना रही हैं, बल्कि दुनिया भर में खेती के भविष्य को एक नई ताकत दे रही हैं। किसानों के लिए एक वरदान, ये 3 शब्द अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं ना। एक सीधी सादी मशीन जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बेहतर बना दिया। ट्रैक्टर ने भाप के इंजन से लेकर आज के डीजल पावर हाउस तक एक बहुत लंबा सफर तय किया है। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।
तो अगला पड़ाव क्या होगा? शायद ऐसे खेत जिन्हें चलाने के लिए इंसानों की जरूरत ही ना पड़े। खेती का भविष्य बस यहीं से शुरू होता है।